हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे मतलब कम बजट में आप कम पैसा लगा के किस तरह आप एक बेकारी प्लांट लगा सकते हो और कम पैसा लगाने के बाद भी आप हर महीने में 2 से लेकर 2.5 लाख तक आप कमा पाओगे। यही मैं थंबनेल में भी लिखा है और मैं वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो हम लोग कभी कभी ऐसा क्या करता है, यूट्यूब में जाके हम लोग सर्च करता है बेकारी बिजनेस आइडिया, बेकारी प्लान भी, मतलब बहुत तरीका का हम लोग जाके यूट्यूब में सर्च करता है। सर्च करने के बाद हम लोग मतलब एक एक नया वीडियो को हम लोग देखता है, क्योंकि हम लोगों को बेकारी में इंटरेस्ट है, बेकारी बिजनेस करने का हमारा इच्छा है। इसलिए तो हम लोग जाके मतलब जानने का कोशिश करता हूँ यूट्यूब में और कोई वेबसाइट में। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा पास बजट कम होने की वजह से हम लोग मतलब आगे नहीं जा पाता बिजनेस करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस में तो बहुत पैसा लगेगा और सचमुच आपको बेकारी प्लान में काफ़ी सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अब आप बिजनेस कर पाओगे। तो आज मैं बताऊंगा जो आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं होगा और आप एक बेकारी प्लान लगा सकते हो और महीने में आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हो। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने ऐसा बोला था जो बेकारी जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हम बेकारी प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको किस तरह मार्केट में बेचा जाता है, मतलब किस तरह उनको मार्केटिंग किया जाता है और कौन सा तरीका में मार्केटिंग करने में हमारा 20% 30% मतलब 50% तक मार्जिन होगा। तो मैं कल अलग अलग तरीका से अलग अलग मतलब मार्केटिंग आइडिया दे के आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आप वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लेना। मैं उनको उस वीडियो का लिंक इनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कम बजट में जो आप मान लो 50 किलो 100 किलो ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 किलो काम करना चाहते हो, ज़्यादा काम करने का आपका इच्छा नहीं है, चाहे आपका काम को ज़्यादा बढ़ाने का आपका इच्छा नहीं है, लेकिन आपका बेकारी बिजनेस करने का आपका इच्छा है, लेकिन आपके पास बजट कम है, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कम पैसा लगा कर भी एक बेकारी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बेकारी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा बहुत सारे मशीन का ज़रूरत होता है और वही मशीन खरीदने में हमको काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं ये जो छोटा बिजनेस जो कम बजट का बिजनेस के बारे में जो आपको बात करूंगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा जो छोटा बिजनेस के लिए आपका कौन कौन सा मशीन लेना पड़ेगा और उस मशीन का क्या प्राइस है और कहां से आपको मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा जो 50 किलो 100 किलो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 किलो तक काम करने के लिए आपको कौन सा ओवन लेना होगा। आप मान लो 50 किलो से 100 किलो तक आप काम करना चाहते हो, 100 किलो का ऊपर नहीं जाओगे, तो आपको मतलब जो 20 ट्रे से लेके 24 ट्रे आप लगाओगे तो आपको 100 किलो काम आराम से हो जाएगा, मतलब 20 ट्रे ओवन या 24 ट्रे ओवन। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप एक 24 ट्रे ओवन ले लो, लगभग उनका 3 लाख रुपया आपका कॉस्ट पड़ेगा। और ओवन का साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, एक स्पाइलर मिक्सचर मशीन जो हमारा खमीर को रेडी करने के लिए। तो हम जो ओवन छोटा ले रहा हूँ, तो वहाँ पे हम मिक्सचर मशीन भी छोटा लेंगे, तो उसमें हम 12 किलो से लेके 15 किलो तक जो खमीर हमारा होगा, मैं वही हिसाब से एक मिक्सचर मशीन लूँगा। तो वो मिक्सचर मशीन का आपको लगभग 90,000 रुपया। तो कितना हुआ हमारा 3,90,000। उससे बाद जो हमारा ब्रेड रक्स इनको कटिंग करने के लिए हमारा स्लाइस करने के लिए हमारा एक स्लाइस मशीन का ज़रूरत होगा। तो वो स्लाइस मशीन का कितना रेट है
हमारा 40,000 रुपया। तो इधर हो रहा हमारा 3,90,000, स्लाइस मशीन है 40,000, तो हमारा कितना हो रहा 4,30,000। जो आपको मैंने स्पाइरल मिक्सचर मशीन का बारे में जो मैंने बताया, उसमें आप बॉन, ब्रेड, रक्स, खारी सब कुछ मिक्सचर उसमें आप कर पाओगे। अब आप केक बनाना चाहते हो, क्रीम बनाना चाहते हो, तो आपको एक लेना पड़ेगा प्लांटरी मिक्सचर मशीन। वो आप मतलब 30 लीटर या 40 लीटर का मिक्सचर आप लोगे तो उसमें भी आपका लगभग मान लो 90,000 से 1,00,000 रुपया आपको पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको जो बताया था 4,30,000 और इधर मान लो 1,00,000, तो इधर हो गया हमारा 5,30,000 में हमारा मशीन पूरा आ गया। अब हमको लेना पड़ेगा क्या, कुछ टेरे, कुछ पत्ता, कुछ डाइस, इस तरह मिला के, और 1-2 टेबल, इस तरह मिला के हमारा 6,00,000 रुपया बजट में हमारा जो बेकरी सेटअप जो है, हमारा बेकरी जो मशीन है, सब कुछ हमारा आ जाएगा एक छोटा बिजनेस करने के लिए। अब उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, आपका वहाँ पे बिजली का कैपेसिटी अच्छा नहीं है, बार बार आपका बिजली भाग जाता है, मतलब बार बार आपका लोड शेडिंग होता है, तो आपको एक जनरेटर रखना पड़ेगा। तो उसमें आप जो आपका प्लांट छोटा है तो आपका जनरेटर भी छोटा होगा, तो उसमें आपको 1,50,000 से 2,00,000 रुपया में आपका जनरेटर आ जाएगा। आप जनरेटर लेने का ज़रूरत सोचोगे तो, और आपका वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जनरेटर का, आपका लाइट का कोई समस्या नहीं है, हमेशा आपका लाइट रहता है, लोड शेडिंग नहीं रहता, तो आपको 6,00,000 रुपया में एक अच्छा बिजनेस आपको हो जाएगा। तो आप जब 100 किलो जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब आपको काम कम है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद का जो काउंटर है, आपको खुद का काउंटर बनाना पड़ेगा, और जो माल यहाँ पे बनेगा वही माल आपको काउंटर में बेचना पड़ेगा। क्योंकि आप 100 किलो मैदा का काम करोगे, हर प्रोडक्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके बनाना होगा, और थोड़ा थोड़ा करके बनाने के बाद आपको एक अच्छा क्वालिटी का स्वाद भी बनाना होगा, और बनाने के बाद वही माल आपको काउंटर में बेचना पड़ेगा। जब आप काउंटर में माल बेचोगे तो मतलब एक 10 रुपया प्रोडक्ट को बनाने में आपको खर्चा पड़ेगा 6 रुपया, और उनको आप बेच पाओगे 10 रुपया में, और वही माल आप डीलर को बेचोगे तो आपको 7 रुपया में बेचना पड़ेगा। डीलर को बेचोगे तो आपको 1 रुपया फ़ायदा होगा, आप खुद काउंटर में बेचोगे तो आपको 4 रुपया फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 40% फ़ायदा हो रहा सिर्फ 10 रुपया जो लो कॉस्ट, जो लो प्रॉफिट प्रोडक्ट है उसमें। जहाँ पे मान लो जिस माल में आपको 24 रुपया 25 रुपया खर्चा होता है, उसी माल में 50 रुपया का MRP होता है। जो माल में आपको 30-32 रुपया खर्चा होता है, उसमें आपको 60 रुपया 65 रुपया MRP होता है। क्योंकि काउंटर में हमेशा आपको जो प्रोडक्ट बिकता है वो MRP देख के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और आप जो मतलब सेलमैन को, डीलर को माल बेचोगे तो उसमें आपको बहुत कम मार्जिन होता है, क्योंकि आपको जितना खर्चा होता है, जितना कॉस्टिंग होता है, उससे ऊपर आप मतलब 5% मतलब अपना प्रॉफिट रख के आपको डीलर को बेचना पड़ेगा। आपका माल आप डीलर में बेचोगे, चाहे आप सेलमैन को बेचोगे, चाहे आप दुकान में जाकर बेचोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि आपको डीलर का छोड़ना पड़ता है, सेलमैन को छोड़ना पड़ता है, दुकानदार का छोड़ना पड़ता है। इससे पहले मैंने अगले वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, क्योंकि काउंटर में आपको किसी को छोड़ना नहीं होगा, सिर्फ क्वालिटी आप अच्छा करो और रेट आप मतलब दबा के ले सकते हो। तो इस तरह आप छोटा बिजनेस करके एक काउंटर में आपको नहीं होगा 100 किलो का प्रोडक्ट बिक्री, तो आप दूसरा तीसरा 3 काउंटर आप खोल लो। 3 काउंटर खोलने में एक एक काउंटर में आपको आराम से 30-40 किलो का प्रोडक्शन बिक जाएगा। तो इस तरह आप हर महीने में एक अच्छा खासा कमाई आप कर पाओगे। आपको मैंने 2 से 2.5 लाख रुपया बताया। आप 100 किलो प्रोडक्शन करने के बाद आपको 100 किलो प्रोडक्शन रोज़ का रोज़ मतलब काउंटर में बिक जाएगा, तो मान लो हर महीने में 3.5 लाख से आपको 4 लाख तक कमाई होगा। क्योंकि काउंटर में आपको 30% से लेके 50% तक कमाई है। 30% ज़्यादातर मतलब कम माल में, ज़्यादातर माल में आपको 40% 50% कमाई है।
क्योंकि जितना खर्चा प्रोडक्ट बनाने में होता है उनका डबल MRP होता है, इसलिए हमेशा काउंटर में ज़्यादा पैसा में माल बिकता है। तो आपका पास बजट कम है, 5 लाख 6 लाख रुपया है, तो आप 5-6 लाख रुपया लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पैसा का दिक्कत है जो आपको 5-6 लाख का अंदर ही आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, आपको मशीन भी लेना पड़ेगा। तो मशीन और भी छोटा है, आप और भी छोटा ले सकते हो। ऐसा नहीं है जो आपको 24 ट्रे लेना पड़ेगा, आप 16 ट्रे है, 16 ट्रे भी ले सकते हो। आप एक स्पाइलर मिक्सचर जो है आप 10 किलो भी ले सकते हो। आपको प्लांटरी मिक्सचर अभी लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको स्लाइसर अभी लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आप हाथ से ही काट पाओगे। पहले ज़माने में लोग तो सब हाथ से चाकू दे के माल काटता था। आपको मान लो 5 किलो आपको ब्रेड हुआ है, 5 किलो आपको राक्स हुआ है, तो चाकू में काटने में आपको कितना टाइम लगेगा? 2-4 दिन आपको दिक्कत होगा। लेकिन आपको जो बिजनेस चलने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके जो आपको कमाई आने लगेगा, जो आपको प्रॉफिट आने लगेगा, तो एक एक करके आपको मशीन लेने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत रख के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस करने का बहुत सारे तरीका है, सिर्फ आपको जो दिमाग को थोड़ा भगाना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, जो किस तरह आप बिजनेस को करके एक सक्सेस बिजनेसमैन आप बन पाओगे, यही आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा वीडियो करता हूँ ख़त्म। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और बेकारी रिलेटिव वीडियो पाने के लिए, बेकारी बिजनेस को वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।